प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन को, भजन संहिता 30 अध्याय और उसके 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ ऐसा लिखा है, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब दाऊद इस वचन को लिखता है, ऐसा लगता है मानो वो एक असहाय अवस्था में है, उसे सहायता की ज़रूरत है, वो बहुत पीड़ा में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है। वो राजा है, उसके पास प्रजा है, लोग हैं, शासन प्रशासन, सैनिक, धन संपत्ति सब कुछ है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसी दशाएं उसके जीवन में है जहाँ पर केवल परमेश्वर ही उसकी सहायता कर सकता है। बहुत बार आपके पास धन होता है, पैसा होता है, आपके रिश्तेदार, परिवार, आपके संपर्क के बहुत अच्छे प्रभावशाली लोग, परंतु कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जहां वो निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी समस्याएं जहां पर लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वहाँ एक परमेश्वर है जिसको आप यीशु के नाम से जानते हैं, हालेलुया, और वो आपकी सहायता कर सकता है। प्रभु के लोगों, मैं एक मिशनरी के विषय में हमने अपने बाइबल कॉलेज के दिनों में पढ़ा था, और हमने जब देखा सन 1904 के आसपास की बात है, उस समय की बात है कि एक परमेश्वर का दास था और जिसके 5 बच्चे थे। मैं जहाँ तक समझता हूँ मिनी और जॉर्ज ऐसा उनका नाम था, और उनके 5 बच्चे थे। और जिस जगह वो सेवा करने गए वहाँ पर एक भयंकर रोग फैला, और उस रोग में सबसे पहले उनकी जो छोटी बेटी थी, वो लीवर की बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। उस एरिया में भयंकर बीमारी फैली, और धीरे धीरे करके उसके सारे बच्चे, एक एक करके सारे बच्चे ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। उनका जीवन बहुत ही निराशा में, बहुत ही पीड़ाओं से होकर गुजरा। पर प्रभु के लोगों, वो पीड़ा और दुख और समस्या के समय में, वो निराशा की दशा में भी उन्होंने, जब उनके लोगों ने पूछा कि क्या आप परमेश्वर की सेवा जारी रखेंगे, क्या आप अभी भी परमेश्वर की सेवकाई को जारी रखेंगे, उनका जवाब था हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए उस दुख को सहना जारी रखा था, उसी के कोड़े खाने से भी चंगाई मिली है। प्रभु के लोगों, बहुत ही नम्रता, बहुत ही दीनता के साथ उनका उत्तर था। अय्यूब के जीवन को जरा देखिएगा। पत्नी कोस रही है, बच्चे समाप्त हो गए, धन समाप्त हो गए, संपत्ति समाप्त हो गई, शरीर में मानो बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं, माथे पर, सर पर, पूरे बदन पर, आंखें दिख नहीं रही, कान, सब जगह, हर बदन के हर एक हिस्से पर बड़े बड़े फोड़े हैं, फफोले जैसे हो गए। धूल और राख को अपने बदन पर डालकर लकड़ी का ठिकरा लेकर उसे खुजा रहा है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। उसके धन संपत्ति, उसके मित्र, कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं कर सकते। और वहाँ पर वो कहता है कि प्रभु ने दिया है, प्रभु ने लिया है, उसी का नाम धन्य है। परमेश्वर के लोग बहुत बार ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, और तब वहाँ पर हमारा प्रत्युत्तर क्या है? जब आप कठिनाई में हो, जब आप तकलीफ़ों में हैं, जब आप परेशानी में हैं, तब आपका उत्तर क्या है? क्या परमेश्वर मेरी चिंता करता है? कई बार आपको लगा होगा, क्या प्रभु को मेरी परवाह है? मेरी समस्या जस की तस है, मैं तो डूब रहा हूँ, मैं तो नाश हो रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे कब मिलेगा? प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, प्रभु ने के वचन में साफ साफ प्रभु ने कहा है, एक दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। परमेश्वर को मालूम है, उसने कहा तुम्हारे सर के बाल गिने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारे चेले बड़े आनंदित थे, आराम से खेते खेते जा रहे थे, और अचानक उस यात्रा में भयंकर तूफान आया, प्रचंड वायु चलने लगी, इतना कि नाव डूबने लगी। यीशु पिछली नाव के पिछले हिस्से में सो रहे थे। लोगों ने कहा कि प्रभु आप सो जाइए, हम काम करते हैं, हम नाव को खेते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता चला बगैर यीशु के संभव है। वो दौड़ के भागे और उन्होंने कहा कि हे स्वामी उठिए, हमें बचाइए, हम तो नाश हो जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यीशु उठे, उन्होंने आंधी और पानी को डांटा, और सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ चैन में बदल गया। हालेलुया। आज की सुबह यीशु को उठाएं और कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन की बागडोर को संभालिए। जैसे दाऊद कहता, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। जब आप याकूब के परमेश्वर को अपना सहायक बनाते हैं, परमेश्वर दया करेगा। उस सुनसान जगह पर याकूब ने कहा, तू मेरा परमेश्वर होगा, जो मैं कमाऊंगा उसका दशमांश तुझे दूंगा। ओहो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसने कहा, यह स्थान जो बेतेल है, परमेश्वर का मंदिर कहलाएगा, पर प्रभु का भवन बनेगा। परमेश्वर के लोगों, उठिए, आज की सुबह प्रभु से कहिए, प्रभु तू मेरा शरीर स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी सहायता कर प्रभु, तू मेरा सहायक हो। और परमेश्वर निसंदेह आपको उठाएगा, आपको महिमा से भरेगा और आपके हिस्से को दुगने करेगा।
प्रभु के लोगों, अय्यूब परमेश्वर का दास जब पीड़ाओं से होकर गुजरा, उसने दुख के अवस्था में प्रभु का धन्यवाद किया और परिणाम देखिएगा, दुगना मिला। बहुत आंसू के दौर पर भी हन्ना परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ी, शमूएल मिला। आप भी परमेश्वर के साथ बने रहिए। जब मटके खाली होते हैं ना, तो प्रभु से नए दाखले से भरने की तैयारी कर रहे हैं। लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं, अब सब कुछ खाली हो गया। हाँ, बिल्कुल खाली हुआ है, पर बेहतर चीज़ों के लिए। हो सकता है आपका पॉकेट खाली हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ़ें हो गई जो पहले कभी नहीं हुई और आपको बहुत पीड़ाओं से होकर गुजरना पड़ा। पर क्यों विश्वास ना करें कि हमारा परमेश्वर इस बुरी दशा से बेहतर दशा में हमें लेके जाना चाहता है। हालेलुया, वो ले जा सकता है, वो कर सकता है, उसका नाम परमेश्वर है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज की सुबह आइए हम प्रभु से कहें कि सच में परमेश्वर, तू मेरी चिंता करता है और मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपके जैसा परमेश्वर मिला है। हालेलुया, आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप हमारी चिंता करते हैं, आप हमारी परवाह करते हैं प्रभु जी। पिता, जैसे उस मिशनरियों ने कहा कि दुख, क्लेश और पीड़ा में भी हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। अय्यूब ने दुख उठाकर भी कहा कि जी खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम धन्य है। हे परमेश्वर, हम दुख, पीड़ा और असहाय अवस्था में हम आपकी ओर देखें। जैसे दाऊद कहता है, मेरा सहायक याकूब का परमेश्वर है, तो मेरा सहायक हो। इसलिए हे प्रभु, जितने इस कार्यक्रम, इस वीडियो को देखते हैं, आप प्रत्येक की सहायता करें, उनके बिजनेस पर, उनके नौकरी पर, उनके कामों पर। प्रभु जी, इनका बैंक बैलेंस खाली है प्रभु, किसी का काम नहीं है, किसी के पास बच्चे नहीं हैं, किसी के बच्चे बिगड़ रहे हैं प्रभु जी, किसी के जीवन में आशा नहीं है, वो निराश और घोर निराशा में पहुंच गए हैं। हे परमेश्वर, सहायता कर प्रभु, अपनी शांति से प्रत्येक के जीवन को परिपूर्ण करें। आज की सुबह हम में से हर एक को आप आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।